हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विकास को भी नई गति देगा। क्या आप जानते हैं कि पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये दूरी महज 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी। 210 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे भारत की इंजीनियरिंग का एक अनूठा उदाहरण है जो तेज़ और सुरक्षित यात्रा का वादा करता है। इस परियोजना की कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण 4 फेज में किया जा रहा है। फेज 1 अक्षरधाम से बागपत 32 किलोमीटर, फेज 2 बागपत से सहारनपुर 118 किलोमीटर, फेज 3 सहारनपुर से गणेशपुर 40 किलोमीटर, फेज 4 गणेशपुर से देहरादून 19.5 किलोमीटर। अन्य प्रमुख तकनीकी विशेषताएं: 6 लेन का एक्सप्रेसवे जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। हर 50 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया जिसमें फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन होंगे। सुरक्षा के लिए एडवांस सर्विलांस सिस्टम 24/7 हाईवे मॉनिटरिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाईवे पर अत्याधुनिक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जिससे बारिश के दौरान जलभराव न हो। सोलर एनर्जी से संचालित स्ट्रीट लाइटिंग जिससे ऊर्जा की खपत कम होगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ओवरस्पीडिंग और लेन ड्राइविंग पर नज़र रखने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। विशेष सुविधाएं: 113 अंडरपास जो यातायात को सुगम बनाएंगे, 5 रेलवे ओवरब्रिज जिससे ट्रेन और सड़क यातायात का बेहतर समन्वय होगा, एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 12 किलोमीटर जो राजाजी नेशनल पार्क के लिए विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और वन्यजीवों की आवाजाही को बाधित नहीं करेगा। एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक टोल प्लाजा और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की सुविधा जिससे यात्रा बिना रुकावट के संभव होगी। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो दुर्घटनाओं को रोकने और बेहतर यातायात नियंत्रण में मदद करेगा। हाईवे पर विशेष हरित क्षेत्र और पौधारोपण के प्रावधान जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा। इस हाईवे के आसपास कई नए व्यवसाय और इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों तक यात्रा आसान और तेज हो जाएगी जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। व्यापार और उद्योग को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के व्यापारियों के लिए यह एक्सप्रेसवे एक वरदान साबित होगा जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर। इस प्रोजेक्ट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण का रखा गया है विशेष ध्यान। हाईवे के किनारे सोलर लाइटिंग सिस्टम, वर्षा जल संचयन और ग्रीन बेल्ट विकसित किए जा रहे हैं जिससे सतत विकास संभव हो सकेगा। गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पर्यटन स्थलों जैसे मसूरी और ऋषिकेश तक आसान पहुंच बनेगी। यह एक स्मार्ट हाईवे होगा जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। फ्यूचर अपग्रेड: इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अनुकूल बनाने की योजना भी है जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम: हाईवे पर हर 10 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल और पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सकेगी। इस परियोजना को फरवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। जनवरी 2021 तक पहले 2 चरणों के लिए भूमि अधिग्रहण और निविदा आवंटन का कार्य पूरा हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2021 को एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी। मार्च 2025 तक एक्सप्रेसवे का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत तक 32 किलोमीटर लंबे पहले चरण का कार्य समाप्त हो गया है और यह उद्घाटन के लिए तैयार है। हालांकि कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण और निर्माण में देरी के कारण परियोजना की समय सीमा प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए, बागपत से सहारनपुर वाले हिस्से में भूमि विवाद के कारण काम रुका हुआ था जिसे अब सुलझा लिया गया है और निर्माण कार्य पुनः शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का संपूर्ण परिचय। ये परियोजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।